Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 16 लाइट के एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सीन ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। सपोज करो आप एक अंधेरे कमरे में हो, क्या आप जो है ऑब्जेक्ट को रूम के अंदर देख सकते हो या फिर आउटसाइड रूम के देख सकते हो, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो व्हेन वी आर इन ए डार्क रूम देन वी कैन सी object in the room, we can see the object outside the room because out of the room the light is available and the ray of the light can enter our eyes after reflection from the object। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले इसको आप ध्यान से अगर समझोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आपको बोला गया है व्हेन वी आर इन ए डार्क रूम, अगर हम एक अंधेरे कमरे में हैं तो हम किसी चीज़ को कब नहीं देख पाएंगे, अंदर साइड है या फिर बाहर साइड है। देखो, अगर बाहर की साइड लाइट है तो हम उसको देख पाएंगे, अगर अंदर की साइड लाइट है तो भी हम देख पाएंगे। डिपेंड किस पे कर रहा है, अगर हम मान लो रूम में अंदर जो है वो रूम कैसा है, अंधेरा है, उस रूम में अंधेरा है लेकिन बाहर की साइड उजाला है तो हम इजीली हर एक चीज़ देख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि रे ऑफ लाइट कैन एंटर आवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो हमारी आइज़ में एंटर करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रूम था, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर हो, ठीक है, और ये अंधेरा रूम है लेकिन यहाँ पर कोई एक ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये सन की लाइट जो है इस पर पड़ रही है। तो ये जो सन की लाइट इस पे पड़ रही है ना, और ये टकरा कर कहाँ आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं वो आपकी आँख तक पहुँच रही है, आइज़ तक पहुँच रही है, तो ये हमें ट्री क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट जो है लाइट उस पर पड़े और वो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 2, differentiate between the regular and diffuse reflection. The diffuse reflection mean the failure of the law of reflection. आपको डिफरेंस बताना है रेगुलर रिफ्लेक्शन में और डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन में, और ये बता रहे हैं कि जो डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन है वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लो है उसको फेल कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका आंसर। सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस में क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एक में ले लिया और दूसरा हमने क्या लिख लिया, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन। तो ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल, किस में होती है, रेगुलर में, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, सारे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इट अकर ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, जब सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड होगा, स्मूथ होगा तो उसमें होती है ये। और दूसरा इट अकर ऑन द रफ सरफेस, ये किस में होती है, रफ सरफेस में। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन रे आर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाती है। और रिफ्लेक्टेड रे इसमें डिफ्यूजन में क्या होती है, स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैट होती है। तो इसको समझने के लिए बच्चों आप एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ डिफरेंस, तो अच्छे से समझ आएगा। नोट करने के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए पहले मैं डायग्राम से आपको ये समझा देती हूँ फिर बताती हूँ। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंस में आपको बताना है, ठीक है। एक साइड हम ले लेते हैं रेगुलर, ये रेगुलर, और ये हो गया हमारा डिफ्यूज़र। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जिसकी जो हमारी सतह है, जो प्लेन है, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और डिफ्यूज़न का मतलब वो थोड़ी सी क्या होगी, उबड़ खाबड़ होगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी बनाना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जो स्मूथ सरफेस होता है ना, वहाँ पर लाइट टकराती है और टकरा कर क्या होती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में टकराई और टकरा कर बैंड हो गई, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रह गई, बैंड हो गई, ये गई, बैंड हो गई। मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या हैं, पैरेलल है ना।
अगर हम इसकी और इसकी बात करें, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। इसकी बात करें, ये भी आपस में पैरेलल है, तो यही तो हमने डिफरेंस में बताया ना। अब डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये रे टकराई, इसका सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से ये कभी तो ऐसे वापस आ गई, दूसरी बार ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरी बार अगर यहाँ से रेस गई और ऐसे गई, तो कई बार क्या हुआ, ऐसे चली गई, ऐसे आ गई, ठीक है। कई बार क्या होगा, ऐसे यहाँ गई और ऐसे आ गई। मीन्स इसमें क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया और ये डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, समझ आ गया दोनों। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी समझी थी, ठीक है। अब बोला था कि जो डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन है, इट मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो नहीं करता है। तो नो, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन ऑफ द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फेलियर नहीं करता है, क्योंकि ये जो है टकरा के वापस तो चला जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है नहीं सही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, mention against each of the following whether regular or diffusion reflection will take place when a beam of light strike. Justify your answer in each case. आपको जो है बताना है रेगुलर और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन किस में होती है और उतने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनमें सभी में बताना है। तो हम एक एक को देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पॉलिश्ड वुडन टेबल। पॉलिश्ड वुडन टेबल में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिश है टेबल तो वो बिल्कुल स्मूथ होगी ना, तो स्मूथ चीज़ों में हमने अभी डिफरेंस पढ़ा है, कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस वजह से पॉलिश्ड है, इस वजह से इसका स्मूथ सरफेस है, इसकी वजह से ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम चॉक पाउडर। चॉक पाउडर आपने देखा होगा ना, उबड़ खाबड़ सा होता है ना, मीन्स उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है। स्मूथ सरफेस नहीं है तो कैसा होगा उसमें रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, बिकॉज इट्स सरफेस इज रफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्डबोर्ड सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस जो है वुड का होता है, अगर उस पर पॉलिश्ड हो फिर तो रेगुलर होता है, लेकिन पॉलिश्ड नहीं है तो क्या होगा, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। और ये किस वजह से होगा, क्योंकि उसका सरफेस रफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्बल फ्लोर, अगर उस पर वाटर स्प्रेड है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज सरफेस ऑफ स्मूथ, क्योंकि एक तो मार्बल है वैसे ही प्लेन है, ऊपर से उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, इट मीन्स और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट है मिरर। रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड, क्योंकि सरफेस इसका प्लेन है और पॉलिश्ड है। नेक्स्ट पीस ऑफ पेपर अगर देख लेते हैं, तो पीस ऑफ पेपर में क्या होता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता है, इसलिए उसमें कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दो लॉ हैं, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ये दोनों लॉ को हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखो फर्स्ट तो ये हमारा जो है सरफेस हो गया, ये हमारा हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ लाइन पे मिलाना है। उसके बाद इसके बीचों बीच क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया, जहाँ पर लाइट टकराई है और टकरा के क्या हो गई है, बैंड हो गई है, ठीक है। अब जो रे आ रही है वो क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, और जो लाइट टकरा के वापस आ रही है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में ये हमारी हो गई नॉर्मल, ठीक है। तो अब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल आर, मीन्स सॉरी एंगल आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा एंगल आई। एंगल आई क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल है ये, क्योंकि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बनता है तो वो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल आर, मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। तो समझ आया
कि कौन क्या है। अब लॉ देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सारे सेम लाई ऑन ए प्लेन मिरर। इतना क्लियर। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, आई होप क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। तो ये अभी जो हमने लॉ पढ़ा है इसको हमने एक्सपेरिमेंटली एक्टिविटी के साथ बताना है। तो यहाँ पे मैंने अभी तो आपको थ्योरी के रूप में बताया है, तो अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली ज़रूर करके बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरी का आप अगर नोट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यही थ्योरी आपको आगे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। तो इसका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से करना है। कैसे करना है, सबसे पहले ये एक स्टैंड होता है, ये ले लेना है। मैं इसमें कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने स्टैंड है, ये स्टैंड के साथ जो है ये मिरर लगा दिया है। ठीक है, क्लियर इतना। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से क्या किया है, एक जो है रे, यहाँ से एक लाइट दी है या मतलब एक रे खींचनी है हमने। कैसे करनी है देखो, मैं नॉर्मली आपको ये बताती हूँ। क्या करना है, जब हमने इस सरफेस को कंप्लीट कर लिया, इतना रख लिया हमने, किस पे रखना है, एक प्लेन पेपर लेना है और प्लेन पेपर के ऊपर हमने क्या करना है, एक जो है स्टैंड लगाना है, उसमें एक मिरर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से एक जो है बीचों बीच से एक ऐसे ही एक टेढ़ी सी थोड़ी सी लाइन खींच देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो आपने टेढ़ी सी लाइन खींची है ना, उसके ऊपर 2 पिन्स लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 पिन्स लगा देनी है और उसके बाद यहाँ से या आपने क्या करना है, उन पिनों को इस मिरर के अंदर देखना है। जब आप इस मिरर के अंदर पिनों को देखोगे ना, तो आप क्या करोगे, आपको ये दोनों पिनें जो दिखाई देंगी, ये दोनों पिनें यहाँ मिरर के अंदर, इनको देखते हुए यहाँ पर आपने 2 पिन्स लगानी है। ठीक है, अब ये 2 पिन्स जब आपने लगाई, फिर आप क्या करोगे, पिन्स को यहाँ से रिमूव करोगे, यहाँ से रिमूव करोगे, यहाँ से रिमूव करोगे, यहाँ से रिमूव करोगे। मीन्स चारों पिन को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद जहाँ जहाँ पिन्स लगी थी वहाँ पे आपको होल तो दिखाई देगा, वहाँ पे ऐसे सर्कल्स डाल देना है और उसके बाद उसको ऐसे लाइन खींच देना है। ठीक है, अब जब आप लाइन खींच दोगे ना, तो उसके बाद क्या करोगे, बीचों बीच आपने क्या कर देनी है, एक नॉर्मल बना देनी है। ठीक है, नॉर्मल बनाने के बाद हम दोनों एंगल की मेजरमेंट करेंगे। नॉर्मल बनाने के बाद इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की मेजरमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। अगर एंगल आई 30 डिग्री आएगा तो एंगल आर भी 30 डिग्री आएगा। एंगल आई अगर हमारा 40 डिग्री आया है तो एंगल आर भी 40 डिग्री आएगा। आई होप क्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक्स। इसमें ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम टू बी 2 मीटर अवे फ्रॉम हीज इमेज। तो यहाँ पर ये ब्लैंक्स है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो अगर एक पर्सन, देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लेन मिरर है और एक पर्सन जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। मीन्स 1 मीटर की अगर वो मिरर से डिस्टेंस पे खड़ा है तो उसकी इमेज भी 1 मीटर दूर बढ़ेगी, किसमें, मिरर में बनेगी। तो टोटल कितना हो गया, ये 1 और ये 1, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया ना। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ गया, ए पर्सन 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो 2 तो इस फ्रंट में होगी और 2 बैक साइड, टोटल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर with right hand in the front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with the left hand.
तो ये हम क्या देखेंगे, हमने ये देखा कि अगर हम मिरर की तरफ अपनी इमेज को देखेंगे तो अगर हम अपने लेफ्ट ईयर को टच करेंगे, ठीक है, तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, राइट साइड दिखाई देगा। और राइट ईयर को टच करेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड की साइड दिखाई देगा, ठीक है। इसको लैटरल इन्वर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ ए पीपल बिकम लार्ज व्हेन यू सी इन ए डिम लाइट। अगर डिम लाइट में आप देखोगे तो पीपल का साइज लार्ज होगा और हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट बर्ड हैव फेवर टू कोन दैट रोड इन देयर आईज। तो क्या फीवर कम होती है, जो नाइट बर्ड्स होती है ना उनमें जो कोन सेल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, ऑलवेज, समटाइम, अंडर स्पेशल कंडीशन या फिर नेवर। तो राइट आंसर इसका क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट आपस में डिस्कस किया था कि इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, ए वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इन लार्ज, एंड डी रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो तो इसमें इमेज कैसी बनती है, जो प्लेन मिरर होती ना उसमें इमेज वर्चुअल बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती है और सेम साइज की बनती है। तो राइट ऑप्शन है बी। आप जितने बड़े होते हो उतने ही बड़े मिरर में देखते हो ना अपने आप को जब रेडी होते हो स्कूल जाने के लिए, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है कि कैलाइडोस्कोप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कैलाइडोस्कोप इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये किस बेस पे बना हुआ है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस के पर बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ द प्लेन मिरर। इसमें 3 जो है नैरो प्लेन स्ट्रिप्स, मिरर की स्ट्रिप्स लेनी है, जिनमें एंगल कितने होने चाहिए, 60 डिग्री के, वन अनदर फॉर्मिंग ए प्रिज्म, जैसे कि प्रिज्म होता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से इसकी शेप बनानी है और एक मिरर ऐसे लगाना है, दूसरा मिरर इसके बैक साइड लगेगा और तीसरा मिरर इसके नीचे लगेगा, ठीक है। और क्लियर इतना, इसको मैं पहले साफ कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमने इसको फिट करना है ट्यूब में। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब क्लोज टू बाय ए कार्डबोर्ड डाइस एंड हैविंग ए होल और टू अदर टच द मिरर प्लेन ग्लास प्लेट फिक्सेस विद ए ब्रोकन पीस ऑफ द। अब इसमें क्या करना है, बैंगल्स को डाल देना है, दिस एंड ट्यूब, और उसके बाद ट्यूब को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, किससे, ग्लास प्लेट से। चलिए ये तो थ्योरी हो गई, आप थ्योरी यहाँ से ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने क्या करना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ना आपको, इस तरीके से आपने क्या करना है, ऐसे प्लेन मिरर ले लेने, इस तरीके से प्लेन मिरर ले लेने और इनको इस टाइप से, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ऐसे ही 3 प्लेन मिरर लेना है और इस तरीके से तीनों प्लेन मिरर को, जैसे प्रिज्म की शेप होती है ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से सर्कुलर एक कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है और इसको क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो ना आप, ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद कार्डबोर्ड की एक डाइस लेनी है जिसमें थोड़ा सा क्या हो, होल हो, और उसके साथ एक प्लेन मिरर की डाइस को लगा देना है, ठीक है। उसके बाद एक ग्लास जो है आपको यहाँ पर नीचे लगाना है, एक ग्लास की डाइस जो है नीचे लगाना है। हमने ये कार्डबोर्ड की ट्यूब ली थी ना, तो एक साइड तो आपने क्या करना है, ऐसे जो है एक ग्लास की डाइस लगानी है और दूसरे साइड, ऊपर की साइड हमने ये जो कार्डबोर्ड की डाइस ली थी, यहाँ पे थोड़ा सा होल था, उसमें प्लेन मिरर लगाया था और वो लगाया। उसके बाद क्या करना, आपने इसमें छोटे 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 बैंगल्स के टुकड़े डाल देने हैं, ठीक है, टूटे हुए टुकड़े डाल देने हैं। उसके बाद जब आप इसको हिलाओगे ना और बार बार देखोगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, पैटर्न्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इंजीनियर लोग जो होते हैं ना, वो डिज़ाइनर जो होते हैं, वो अलग अलग नई डिज़ाइनों का उनको क्या मिलता है, आइडिया मिल जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ ए लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्केच बनाना है, ठीक है। तो क्या है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे बीच में ये लेंस होता है, लेंस को जो मसल्स पकड़ के रखती हैं उनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं इरिस। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो हिस्सा होता है जो बाहर की चोटों से बचाता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। और यहाँ पर होता है आपका रेटिना जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। और ये होती है ऑप्टिक नर्व, जो कि हम क्या देख रहे हैं, ये मैसेज किसको भेजती है, ब्रेन को भेजती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गुरमीत वांट टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग ए लेजर टॉर्च। एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में लेजर टॉर्च का यूज़ किया गया है। तो उसके टीचर एडवाइस करती है कि ये गुड नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो किस बेस पे जो टीचर है वो ये एडवाइस कर रही है कि अच्छा नहीं होता है। तो हर टीचर एडवाइस her teacher advised her not to do so because of the intensity of the laser light is very high. It is the harmful to the human eye. It can cause damage to the retina and lead to the blindness. Hence it is advisable not to look at a laser beam directly. देखो जो गुरमीत है ना, वो लेज़र लाइट लगाया था पर टीचर ने उसको मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि लेज़र लाइट बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी आई के लिए। वो क्या कर सकती है, हमारी आंखों की रेटिना को डैमेज कर सकती है और जिससे अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एडवाइस यही देंगे कि आप लेज़र लाइट का यूज़ ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज़। आप अपनी आइज़ की टेक केयर कैसे करोगे? आइज़ आर वेरी प्रीशियस, आइज़ हमारी बहुत प्रीशियस है। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, हमें इसकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर केयर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट, ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग। हमेशा हमें कैसे बैठना चाहिए? सीधे बैठना चाहिए जब भी हम रीडिंग और राइटिंग करें। तो आप इसको पॉइंटों में लिख लेना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इफ़ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। एडवाइज लेकर के आप स्पेक्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो आइज़ में। नेक्स्ट, वॉश अवर आइज़ विथ क्लीन वाटर फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोते रहना चाहिए। नॉट लुक एट द सन डायरेक्शन, सन डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज रीड और राइट इन द प्रॉपर लाइट, हमेशा पढ़ना और लिखना चाहिए प्रॉपर लाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर आपको देखो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। हमें बोल रहे हैं कि एंगल आर हमें बताना है, इंसिडेंट एंगल आपको बताया हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री। तो देखो इन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो एंगल आई और एंगल आर दोनों ही कितने का, 90 डिग्री का इन्होंने बताया हुआ है। कैसे बताया? यहाँ बोला है इंसिडेंट ऑफ द रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच का जो एंगल है टोटल कितना है, 90 डिग्री का बोला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें पता है कि हमें ये चीज़ मालूम है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है ना कि एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है। तो हमें पता है एंगल आई हमेशा क्या होता है, एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल आई और एंगल आर जो है, ठीक है, इसकी जगह हम एंगल आई को ही लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंगल आई और इस एंगल आर को हटा के फिर से एंगल आई लिख देंगे, टोटल 90। अब यहाँ पर जो है हमने इसको क्या कर दिया है, एंगल आई कितना हो गया, 2 एंगल आई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस 2 को ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड करके यहाँ पर कितना आ गया, 45। तो यहाँ पर हमें इंसिडेंट रे पूछी हुई थी, तो इस हमारी इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का यहाँ पूछा था, एन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल फॉर्म
इफ़ इट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेट बाय द 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर में अगर दोनों पैरेलल रखे हुए हैं दो मिरर, तो आप बताओ कि उसके बीच में एक कैंडल रख दिया तो कितनी इमेजेस बनेगी। तो ये आपके चैप्टर में एक्टिविटी है इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारी इमेजेस फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टू मिरर मीट ए राइट एंगल, ए रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन ऑफ द एन एंगल इज 30 डिग्री एज शो इन फिगर। आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये दोनों मिरर जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा हुआ है एक दूसरे के, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि सेकंड मिरर का जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितने का है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चैनल पे स्टार्टिंग में ज़रूर चेक करना। ये हमारा इंसिडेंट रे था, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये नॉर्मल है, यहाँ पर आपका 30 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स यहाँ से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आपका यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, लेकिन अब आपको पता है ना ये चीज़ क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये पूरा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब इस 90 में से मैंने 30 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 60। इट मीन्स ये वाला एंगल जो है वो आपका कितना का आ गया 60 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया था हमारा 30, ठीक है, और हमें पता है कि ये चीज़ 90 डिग्री की है। यहाँ से मैंने अगर इस 30 को माइनस कर दिया 90 में से तो मेरे को ये कितना मिल गया 60 का मिल गया। क्लियर, इतना पता लगा आपको, इतना पता लगा, यहाँ पर ये 60 कैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 60 का एंगल हमें पता लग गया, यहाँ पर हमारा 90 का एंगल, तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो वो कितने का होता है 180 का होता है, ठीक है। तो 180 में से आपको पता है इन दोनों एंगल को हम ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से हमने माइनस किसको करना है 60 और 90 को, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है पर वो क्या दिया हुआ है ऐसे ही आंसर में दिया हुआ है, लेकिन कैसे आया ये 30 ये हमें पता होना चाहिए ना। तो हम 180 में से जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30, हमें ये एंगल मिल गया, ठीक है, ये एंगल मिल गया। अब इसमें हमारे पास ये जो थी हमने इसको ले लिया, ये हमारी इंसिडेंट रे किस पे है दूसरे वाले मिरर पे, ठीक है। इसके बीच में हमने एक नॉर्मल खींच दिया और एक रिफ्लेक्टेड रे खींच दी। अब ये जो नॉर्मल है और ये है, इन दोनों में जो है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री में हमें ये 30 पता है, ठीक है, तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये 60 मिल गया हमारा। मीन्स इंसिडेंस एंगल जो है वो कितने का हो गया, इंसिडेंट एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री का। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा, ये 60 का हो गया। तो अब यहाँ बचा हुआ तो क्या हो जाएगा 30 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कई बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होते हैं, तो पर्टिकुलर सिर्फ इसी क्वेश्चन की मैंने वीडियो डाली हुई है, और यहाँ पर भी आपको पूरी कोशिश की है कि आपको यहीं पर समझ आ गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।